आज हम लोग को करना है मसल कॉन्ट्रैक्शन। और मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन है कोई भी आप डांस स्टेप करते होगे, किसी को मारते पीटते होगे या ये सारा कुछ करते होगे, तो उसमें क्या होता है, मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन का, तो वो हो गया जैसे रणवीर सिंह का सॉन्ग था ततड़ ततड़ वाला। तो उसमें क्या हो रहा था, ये रहा हैंड और ये ऐसे हुआ तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। और यही चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और ततड़ ततड़ हो गया। तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा अंदर से समझेंगे कि बेसिकली क्या हो रहा है, कैसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कैसे एक्शन हो रहा है, तो ये सब कुछ समझेंगे। और ये सब कुछ कहाँ से होता है, ये क्या करना है नहीं करना है, वो कौन भाई साहब डिसाइड करते हैं, तो वो हमारे ब्रेन डिसाइड करता है। और वो चीज़ कैसे आता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास, तो वो चीज़ हम अभी देखते हैं। वो हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि क्या करेगा, सिग्नल को सेंड करेगा। कैसे सेंड करेगा, अब कोई सिग्नल है, जैसे अगर आपको कोई चीज़ अगर पोस्ट करना है या कुछ भी ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हो तो किसी कुरियर वाले के थ्रू आता है, उसी तरीके से आपका जो ब्रेन है वो क्या करेगा, सिग्नल को किसी चीज़ के थ्रू भेजेगा। वो किसी चीज़ जो बोल रहे हैं वो क्या होगा, वही होगा मोटर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन देखे होगे बचपन में, बचपन से देखते आ रहे होगे, बायो वाले हो, पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। ये रहा, देख लो, ये क्या है, ये रहा तुम्हारा न्यूरॉन। और ये क्या हो गया, मसल। कौन सा मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। और ये क्या हो गया, न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, ये ब्रेन से सिग्नल लेके आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन। और कहाँ पे आ रहा है, स्केलेटल मसल के पास आ रहा है। और ये दोनों चीज़ को अगर हम मिला दे तो ये सारे चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोटर यूनिट। मोटर यूनिट। आज हम लोग मोटर यूनिट के बीच में क्या सेटिंग होता है, क्या बातचीत करता है, ये लोग उस चीज़ को समझेंगे। और यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे आके ये कनेक्ट हुआ मसल से, इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग जूम करके यहाँ पर समझेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चलिए इसके लिए तैयार हो जाइए। सबसे ऊपर जो ये वाला बना हुआ है वो यही वाला चीज़ है जो कि जूम किया हुआ है, और उसको हम क्या कह रहे थे अभी, मोटर न्यूरॉन कह रहे थे। क्यों कह रहे थे मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये ब्रेन के पास से क्या सिग्नल लेकर आ रहा था, इसलिए हम इसको मोटर न्यूरॉन कह रहे थे। और हमारा मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या रिलीज़ करता है, हमारा मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को एक केमिकल के फॉर्म में रिलीज़ करता है। एक जब ये आता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे जब मसल्स को देना होता है, और वो क्या बना देता है, उसको एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में रिलीज़ कर देता है। कौन, हमारा मोटर न्यूरॉन। तो ये रहा हमारा एसिटाइल कोलिन, जो कि क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, अब यहाँ पर देखो ये ब्लैक वाला जो है डॉट डॉट, यही है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन क्या मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या रिलीज़ कर दिया चुका है, और कहाँ पर रिलीज़ कर दिया है, तो मसल्स के पास। हम लोग देख रहे थे ना कि न्यूरॉन्स कैसे मसल्स के पास कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि उसको मूव कराना है, तो ये सिग्नल लेकर आया है। तो मसल्स के पास ये आ चुका है, मसल के पास आया ये, और मसल के कहाँ पर, मसल के सार्कोलेमा के ऊपर एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कर दिया। अब मसल जो है वो क्या लगाए हुए हैं, तो रिसेप्टर लगाए हुए हैं, जो किस चीज़ के लिए, इसको रिसीव करने के लिए एसिटाइल कोलिन को। जैसे ही एसिटाइल कोलिन सेल के, मसल सेल के कहाँ पर, सार्कोलेमा पे आएगा तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वैसे ही इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रिजर्वॉयर होता है, किसका, कैल्शियम का होता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ये कैल्शियम को फटाफट से रिलीज़ करने लग जाएगा। ये देखो ये डब्बा जो है, यही डब्बा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर करके रखे हुए है। और ये क्या करेगा, कैल्शियम को निकालने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से क्या कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है, इसलिए
कैल्शियम वगैरह खाते पीते रहना चाहिए, दूध अंडा वंडा ये सब कुछ खाना चाहिए, राइट। नहीं तो क्या होगा ये कि मसल्स जो है वो जल्दी थक जाएगा, तुम बहुत जल्दी थक जाओगे, इसलिए कैल्शियम खाना चाहिए। तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको वो क्या कर रहा है, कैल्शियम को रिलीज़ कर रहा है बाहर। तो कैल्शियम को जैसे ही ये रिलीज़ किया तो क्या हो जाएगा, हम इतना तो पढ़ के आ चुके हैं कि ये रहा हमारा एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट का पूरा स्ट्रक्चर समझा हुआ था। एक्टिन फिलामेंट क्या थी, क्योंकि ये मोती जैसा है स्ट्रक्चर तो हम लोग इसको सिमरन बोल रहे थे, और जो मायोसिन था उसको हम क्या कह रहे थे, राज कह रहे थे। तो ये जो सिमरन थी वो क्या थी, मतलब रिस्ट्रिक्टेड थी, राज से इसको मिलने नहीं दिया जा रहा था। क्यों का ये नहीं है, क्योंकि घर वाले का मन नहीं था कि ये क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, इसलिए इसको रिलैक्स्ड रखा गया था। और इसके पीछे क्या था, बॉडीगार्ड लगाया हुआ था, राइट, याद आया। और वो बॉडीगार्ड कौन था, ट्रोपोनिन था। तो इसको हम थोड़ा गंदा सा बना देते हैं। ये रहा ट्रोपोनिन जो कि क्या कर रहा था, इसका बॉडीगार्ड था सिमरन का। और ये क्या है, सिमरन। रुको एक्टिन के पास लेते हैं। तो सिमरन को राज से मिलने के लिए एक काम करना होगा, क्या कि इसको ट्रोपोनिन को हटाना होगा। और क्या होता है कि आप जो चीज़ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको वो करने में मिल जाती है। तो ये शिद्दत से किससे मिलना चाह रही है, राज से मिलना चाह रही है। तो इधर कायनात में क्या बदलाव हो गया, कुछ चेंजिंग हो गया, जिसके कारण यानी क्या आया, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो था एसिटाइलकोलिन वो आया, जिसके कारण मसल सेल में क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। और उसके कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को फटाफट बाहर निकालने लगा। और एक्टिन को मौका मिल गया कि इस कैल्शियम का इस ट्रोपोनिन के साथ सेटिंग करा दिया जाए। ठीक है, तो ये कैल्शियम इस ट्रोपोनिन के साथ, ये भी ट्रोपोनिन है, ये भी ट्रोपोनिन है, ये भी ट्रोपोनिन है, ये भी ट्रोपोनिन है, इसको बाइंड करा दिया। और ये दोनों क्या हो गया, खुश। अब ये जो गंदा वाला था, ये जो ट्रोपोनिन यहाँ पर था, ये अकेले था, देखो कितना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में था सब कुछ। लेकिन ये देखो यहाँ पे कैल्शियम और ट्रोपोनिन, कैल्शियम और ट्रोपोनिन क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। और ये दोनों जैसे ही बाइंड कर लेगा, अब ये दो लोग मिल गया तो इसका मन नहीं करेगा कि चलो यार कहीं बाहर से घूम फिर के आते हैं, बस ये यहाँ से हट जाएगा। बस दोनों निकल गया, समझ में आ रहा है, ये दोनों यहाँ से निकल जाएगा। अब बारी किसकी आ गई है, सिमरन जो थी, सिमरन अपना इसको एक काम करना था, क्या, ट्रोपोनिन को हटाना था। इस गंदे वाले ट्रोपोनिन को इसमें चेंज करना था, और वो कर दी कैसे, कैल्शियम की मदद से कर दी। अब राज की बारी है। तो राज हमारा कौन सा हो गया, ये देखो, यहाँ राज हो गया हमारा मायोसिन। ये हो गया राज। अब इसके सर पे 2 साइट होता है, ये तो पता है। एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो इसके सर पे क्या चीज़ हो रहा था, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। और इसको क्या करना था, इसके पास अभी, चलो इतना तो समझ गया, एटीपी बाइंडिंग साइट इसके पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम एटीपी लिख देते हैं। जब तक इसके पास एटीपी है तब तक ये राज, देखो राज प्लस एटीपी कैसा होगा, सैड होगा। क्यों सैड होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। और इसको क्या करना है, सिमरन से तो मिलना है ना, तो सिमरन से मिलेगा तो क्या होगा, खुश होगा। तो इसको अब क्योंकि एटीपी इसको मिलने नहीं दे रहा, तो ये क्या करेगा, एटीपी को तोड़ देगा, राइट। एटीपी को क्या करेगा,
तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा? इसके पास एंजाइम होता है हेड पे ही, कौन सा? एटीपीएज एंजाइम होता है, जिसके हेल्प से ये एटीपी को बना देगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया। अब ये क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और यहाँ पे क्या होता है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये क्या हो जाएगा कि ऊपर अब ये चला जाएगा अपनी सिमरन से मिलने। देखो और क्या लेकर गया है ये लेकर गया है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के कारण ये क्या हो रहा है? यहाँ पे बाइंड कर रहा है। तो यही चीज़ ये इस तरीके से जो बाइंड कर लिया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। कहाँ लिखो यार? ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, इतना सब कुछ तो पता ही है। मायोसिन है वो भी पता है, राज है वो भी पता है, तो इसको इरेज कर दिया जाए। और इस जगह को हम क्या कहेंगे? क्रॉस ब्रिज। तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। कैसे फॉर्मेशन हो गया? दिख रहा है। अब जो है राज वो कैसा हो गया? ये ऐसा ब्रेकडाउन होने के बाद राज खुश हो गया। क्यों? क्योंकि वो सिमरन से मिल लिया। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो फिर जैसे ही इसके पास क्या होगा, ये जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, अब जैसे ही फिर से समझो इतना कुछ ऐसे जाके टच हो जाएगा, और ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से खींचेगा। ऐसे देखिए होगे बुक में ऐसा डायग्राम, ऐसे इसको खींचता जाएगा। तो खींचेगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। और फिर यहाँ पे अगर एटीपी आ जाएगा, एटीपी आ जाएगा तो फिर क्या होगा? क्रॉस ब्रिज जो था वो ब्रेक हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा। फिर जाएगा तो फिर वो एटीपी का ब्रेकडाउन करके फिर इसको पकड़ लेगा, फिर इसको खींच लेगा। तो इस तरीके से जो है साइकिल कंटिन्यूड रहता है। समझ में आ गया? फिर एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा ऐसे, तो फिर इसमें टच हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्शन को अब रोकना है। तो कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है तो क्या करेंगे? देखो ये जो कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है, वेट, कैल्शियम को यहाँ से ट्रोपोनिन से क्या करा देंगे? ब्रेकअप करा देंगे। तो अब जो ये है चल के कहाँ चली गई? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली गई। और इसको उतना कुछ खास फर्क भी नहीं कर पड़ता है, बोल रही है कि मैं फिर आऊँगी, ऐसा कुछ हो गया। अब ये जो था ट्रोपोनिन वो फिर से कैसा बन गया? ऐसा बन गया। और क्या हो जाएगा? फिर से इसका अब कैल्शियम का जैसे ही वापस कैल्शियम जाएगी वैसे ही क्या होगा? ट्रोपोनिन आ जाएगा। मेरी वाली चली गई तो हम तुम दोनों को कैसे छोड़ दें? बस फिर से ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एटीपी आ जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? मसल्स का रिलैक्सेशन हो गया। और जब ये टच हो रहा था तो क्या हो गया? मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब ऐसा टच किया रहेगा और छोड़ दिया तो क्या हो गया? उसका रिलैक्सेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े। तो हम लोग पढ़े कि ब्रेन से क्या आया? एक स्टिमुलस आया, मतलब सिग्नल आया। किसके थ्रू आया? तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया। और हाँ, और एक चीज़ रह गया बीच में, ये दोनों के बीच का जो क्या है? एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये रहा न्यूरॉन, ये रहा न्यूरॉन, और ये रहा क्या? मसल्स। तो मसल्स और न्यूरॉन के बीच ये दोनों जहाँ मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसको एक और चीज़ क्या कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं? मोटर एंड प्लेट। तो इतना समझ गए। तो सीएनएस से सिग्नल आया, कौन लेके आया? मोटर न्यूरॉन ये लेके आया। और कहाँ पे उसको रिलीज़ किया? तो उसको रिलीज़ किया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। और क्या फिर हुआ? वहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो गया। एसिटाइल कोलिन जैसे ही रिलीज़ हुआ तो क्या हुआ? सार्कोलेमा पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या की? कैल्शियम को रिलीज़ कर दी।
कैल्शियम को निकाल दिया और कैल्शियम का क्या हो गया, ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग हो गया, तो कैल्शियम प्लस ट्रोपोनिन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वाले चीज़ को ना हम थोड़ा सा अब समझेंगे। तो एक्टिन फिलामेंट था, ये कौन सा था, एक्टिन, और ये कौन सा था, मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन में क्या क्या चेंज होता है, तो आई बैंड तो अभी तक हम लोग नहीं समझे, इसको समझ लेंगे। तो मायोसिन को क्या करना पड़ रहा था, एटीपी को ब्रेक डाउन करना पड़ रहा था एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और उसके बाद क्या हो रहा था, ये कौन कर रहा था, एटीपीएज एंजाइम कर रहा था। और थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं और चीज़ों को, सार्कोमियर को। तो कैसा होता है हमारा सार्कोमियर, ये क्या हो गया, जेड लाइन, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, थिन फिलामेंट, दिख भी रहा होगा थिन थिन सा, और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, थिक लाइन। वेट, ये कौन सा फिलामेंट, ये हो गया थिन, ये हो गया थिक, और ये पूरा का पूरा क्या है, सार्कोमियर। ये पूरा का पूरा सार्कोमियर है, और हम लोग एक सार्कोमियर की ही बात कर रहे हैं। इसको हटा दें या फिर रहने दो, चलो। तो ये सार्कोमियर हो गया, और सार्कोमियर में क्या चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो सार्कोमियर में ये चेंज होगा, ये दोनों जो जेड लाइन है वो पास पास आने लग जाएगा। तो जेड लाइन को बना देते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है सार्कोमियर, वो क्या होगा, देखो ना, ये दोनों जो फिलामेंट है, कौन सा, थिक और थिन फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन है, वो नहीं सिकुड़ता है, ठीक है, वो जो है ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। तो किस पर कौन चढ़ता है, तो थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट जो है वो चढ़ जाता है। तो देखो कैसे होता है, ये रहा जेड लाइन, ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन में कैसा हो रहा है, सॉरी रिलैक्सेशन में कैसा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखना क्या होगा। ये देख रहे हो, साइज छोटा होगा, यहाँ पे जेड लाइन दूर दूर था, यहाँ पे जेड लाइन क्या हो गया, पास पास आ गया। कितना पास आ सकता है, सार्कोमियर का जो लेंथ है वो कितना छोटा हो सकता है, 50% तक छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो कैसे कैसे जेड लाइन पास आ रहा है, और ये पतला वाला किस तरीके से ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो थिन फिलामेंट है, यानी क्या, एक्टिन फिलामेंट है, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, आई बैंड। ये आई बैंड पता है ना, तो आई बैंड में क्या देखने को मिलता है, आई बैंड जो है यहाँ पे मोटा वाला तो वैसे ही रहता है, तो चढ़ जाता है। तो आई बैंड क्या होगा, छोटा हो रहा है, देखो आई बैंड छोटा हो रहा है। और क्या हो गया, अब हम आ जाते हैं थिक वाले में। तो थिक वाले में क्या देखने को मिला है, थिक वाले के टोटल लेंथ को हम क्या कह रहे थे, ए बैंड कह रहे थे। तो ए बैंड पर क्या कोई असर हो रहा है क्या, इसके लेंथ पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो ए बैंड पर हम क्या लिखेंगे, नो चेंज। एच जोन क्या हो रहा था, एच जोन हो रहा था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट था, उसको यानी ओवरलैपिंग नहीं था, उस जगह को हम क्या कह रहे थे, एच जोन। और एच जोन भी क्या हो रहा है, रिड्यूस होगा। एच जोन तो इतना रिड्यूस होगा, इतना कि ये पूरी तरीके से ख़त्म भी हो सकता है। तो लेकिन हम उसको क्या कहेंगे कि वो भी कम हो रहा है एच जोन। ए बैंड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और पूरे के पूरे सार्कोमियर की बात करें तो सार्कोमियर जो है वो भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। समझ गए क्या, सार्कोमियर का लेंथ, सार्कोमियर का लेंथ टोटल समझ में आ गया कि कैसे छोटा हो रहा है। और ये सब कुछ हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया पूरा। अब हम लोग को एक चीज़ और समझना है,